हेलो बच्चों, फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल AR टीच में। ये हमारा क्लास 12 बिलियन चैप्टर का तीसरा लेक्चर होने वाला है। और इस तीसरे लेक्चर में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं सांद्रता के बारे में बात कर चुका हूं और उसके बाद से सांद्रता ज्ञात करना आपको बताऊंगा। और इसमें 3 सांद्रताएं प्रतिशतता के पदों में पढ़ना था, जिसमें पहला था द्रव्यमान प्रतिशत। इससे बोर्ड पेपर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं और ये जो इसका ये है क्या बोलते हैं सूत्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। हर एक लेक्चर जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि द्रव्यमान प्रतिशतता हम क्यों निकालते हैं। मान लेते हैं कि हमने जो बिलियन बनाया है उसमें जो बिलियन है वो भी ग्राम में आया है। जो बिलियन का भार जो होगा वो भी ग्राम में हो, और जो विलेय हो जो हम मिला रहे हैं हम, क्योंकि हम सांद्रता निकाल रहे हैं। और सांद्रता में हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सांद्रता अगर निकालते हैं तो उसमें जो विलेय होता है, जो छोटा वाला भाग होता है, जो जिसको हम मिलाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा विलेय है वो भी भार में दिया होना चाहिए और विलयन जो है वह भी भार में दिया होना चाहिए। तो हम यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशतता निकालते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? एक तरीके से उसका द्रव्यमान है। अगर हमें बिलियन और विलेय दोनों का द्रव्यमान दिया हो तो हम प्रतिशतता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा इसका जो वो है क्या बोलते हैं परिभाषा है उसको हम देख लेते हैं। तो हमने लिखा है कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के भार, जो जिसको द्रव्यमान कहते हैं, और वो भी कैसा होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। तो बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता कहलाती है। फिर से एक बार समझिएगा, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के भार बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। अर्थात हमने एक बिलियन बनाया है और कितना है वो? 100 ग्राम का है। ठीक है, अब 100 ग्राम में उस 100 ग्राम बिलियन जो भार होना चाहिए, किसमें होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। तो उस ग्राम में जो इतना हम विलेय मिलाए हैं उस विलेय के भार को ही हम क्या कहते हैं? बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, यहाँ पे एक और द्रव्यमान रहेगा, छूट गया है, आप लिख लीजिएगा। द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, ध्यान से फिर से समझिए। हमने एक बिलियन बनाया जिसमें हमने 100 ग्राम बिलियन को लिया और वह 100 ग्राम बिलियन जो है उसमें विलेय के जो द्रव्यमान होगा, विलेय का जो भार होगा, वह भी अगर ग्राम में है तो उसको हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। आप दवा खरीदने जाते हैं तो किसी भी क्या बोलते हैं वो पेस्ट जो होता है उस पर लिखा होता है W/W परसेंटेज। तो यह जो परसेंटेज है यही द्रव्यमान प्रतिशतता को डिनोट करता है। अब द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? तो इसके डिफिनीशन से आप, डिफिनीशन बहुत आसान है क्योंकि हमारे पास 3-4 बुक है और 3-4 बुकों में सबसे आसान डिफिनीशन यही है कि 100 ग्राम बिलियन, हमने बिलियन बहुत बड़ा बनाया है, बहुत ज्यादा बिलियन बनाया है, और बिलियन में हमने 100 ग्राम बिलियन को निकाला और उस 100 ग्राम बिलियन में जितने विलेय की मात्रा को हमने मिलाया था उस विलेय की मात्रा ग्राम में है, तो उसकी वह मात्रा जो है वह बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। अब चलिए इसका हम सूत्र लिखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता का जो सूत्र होता है, विलेय का भार, और वो किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। अगर केजी में है तो हम उसको ग्राम में चेंज करेंगे और उसके बाद से इस फार्मूले में रख के हम उसको लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद से बिलियन का जो भार होना चाहिए वो भी ग्राम में होना चाहिए और गुणे 100, क्योंकि जब हम प्रतिशतता निकालते हैं तो उसमें 100 से हम क्या करते हैं? गुणा कराते हैं। फिर से समझिए, द्रव्यमान प्रतिशतता में विलेय के भार
ग्राम में होना चाहिए, बिलियन का भार ग्राम में और गुणे 100। चलिए हम एक क्वेश्चन को लिखते हैं, किसी 100 ग्राम बिलियन, कोई हमारे पास बिलियन है जो 100 ग्राम का बिलियन है और उस बिलियन में 10 ग्राम NaCl क्या किया गया है, घोला गया है। ठीक है, 10 ग्राम NaCl घोला गया है। कोई हमारे पास एक बिलियन है, यहां पे बना दे रहे हैं। ठीक है, ये बिलियन है और यह बिलियन कितना है, 100 ग्राम बिलियन, और इस बिलियन में हमने 10 ग्राम NaCl को क्या किया है, घोला है। तो जब NaCl को घोला है तो यह जो हमारा NaCl है वह विलेय है। ठीक, और कुछ और विलायक होगा, मान लेते हैं पानी है, कुछ भी है, तो 10 ग्राम जब विलेय है तो कितने ग्राम विलायक होगा, 80 ग्राम विलायक होगा। चलिए यहां पे हम लिख के आपको बताते हैं। देखिए यहां जो विलेय का द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान भार जो है, और वो भी ग्राम में दिया हुआ है, कितना, 10 ग्राम, यही ना है। और क्या है, विलयन का भी द्रव्यमान दिया है, कितना दिया है, यहीं पे लिख देते हैं, विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है, 100 ग्राम। अब देखिए फार्मूला हमसे कह रहा है कि पहले विलेय का द्रव्यमान रखिए, फिर विलयन का द्रव्यमान रखिए और दोनों ग्राम में होना चाहिए और गुणे 100 कर दीजिए। आगे करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल देंगे, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशतता निकलेगा तो ऊपर रखेंगे विलेय का भार 100 ग्राम और नीचे विलयन का द्रव्यमान ग्राम और गुणे 100, ग्राम से ग्राम, 100 से 100, यानी जो आएगा आपका द्रव्यमान प्रतिशतता आएगा वो कितना आएगा, 10% की द्रव्यमान प्रतिशतता आएगी। इसका मतलब क्या है, इस पूरे बिलियन में जो NaCl का सांद्रता है वह 10% की सांद्रता है। यानी अगर जो बिलियन हमने बनाया है उस बिलियन में जो NaCl की मात्रा मिलाई गई है, नमक की मात्रा मिलाई गई है, वह 10% मिलाई गई है। तो यह आपका कहलाता है द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, मैं फिर एक बार बता दे रहा हूं कि हमने 100 ग्राम बिलियन लिया और उसमें उपस्थित विलेय का भार निकाला और वही भार कहलाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे अगली वीडियो में 3-4 इस क्वेश्चन को हम करा देंगे। उसके बाद से अगला जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, उस पर हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।